नमस्कार साथियों, शेखर चंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती में 13,156 आरक्षण मामला या डबल रिजर्वेशन वाले मामले में ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तब से बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये मामला जो है किस पक्ष में आने वाला है। हालांकि ओपी शुक्ला जी की जो बेंच थी, उन्होंने बहुत ही जल्द ऑर्डर को रिजर्व किया, बहुत सारे पक्षों को उन्हें सुना और सभी से रिटन सबमिशन मांगते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर दिया था। ये सब जानकारियाँ आप तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वह अब लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ही इस प्रकरण का समाधान करेगी। अब देखना यह होगा कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक ये मामले पेंडिंग हैं, वो हैं उत्तर कुंजी मामला, आरक्षण मामला। आरक्षण मामले में जहां 13,156 जो याचिका महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की लगी हुई थी, उस पर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और उत्तर कुंजी मामले में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, जिसमें 25/8/2021 का जो डबल बेंच का ऑर्डर था, एक नंबर परिभाषा वाले पे देने के लिए, उसको अलाउ कर दिया गया है। यानी 25/8/2021 तक जितने भी डबल बेंच में याची बने हुए थे और जिनका एक नंबर बढ़ने से कट ऑफ में नाम आएगा, उनको ही नियुक्ति मिलेगी। अब मामला यह है कि कट ऑफ कौन सी लागू होगी, ये बहुत ही मामला पेचीदा हो गया है। दूसरी तरफ जो आरक्षण का मामला चल रहा था, जिसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, या फिर ये कहें कि वही एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उसी में जो आदेश आएगा, उसी के मद्देनज़र रखते हुए ही उत्तर कुंजी का जो मामला है, उसका निस्तारण किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप सभी साथियों तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। जिसने भी हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखूँगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, चाहे वह अभ्यर्थी उत्तर कुंजी मामले से संबंधित हो या फिर आरक्षण से संबंधित मामला, जो कि इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, उससे संबंधित हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आरक्षण संबंधी मामला 13,156 जब कोर्ट में चालू हुआ था, तब सरकार ने एफिडेविट में कट ऑफ दी थी, जिसका मूल्यांकन मैं अब आपको इसमें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 13,156 मामले में एफिडेविट के थ्रू सरकार ने अनरिजर्व की कट ऑफ 67.11, ओबीसी की कट ऑफ 66.73 तथा एससी की कट ऑफ 61.01 बताया था। ठीक है, यह बहुत ही शुरुआत की बात है, जब तक सेकंड काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, तब तक माना जा रहा था सरकार की तरफ से कि जनरल की कट ऑफ जो है 67.11 है, ओबीसी की 66.73 तथा एससी की 61.01 है। इसके बाद जब मामला आरक्षण का कोर्ट में फंसता नज़र आया, जिसके तहत ये पता चला कि 5,800 अभ्यर्थी जो ओबीसी के ऐसे थे जिनको ओवरलैप कराना चाहिए था, सरकार ने उनको यूआर में ओवरलैप ना कराते हुए उनको ओबीसी की कैटेगरी में रख दिया, जिससे कि 5,844 कैंडिडेट जो थे वो जनरल के एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गए। यह अभ्यर्थियों का मानना था। सरकार ने अभी तक इस पक्ष में अपना कोई स्टैंड भी क्लियर नहीं किया है। ठीक है, ना ही कहीं सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, हमने इतने कैंडिडेटों को ओवरलैप कराया है या इतने कैंडिडेटों को ओवरलैप नहीं कराया है, कि हमने लिस्ट को रिविजिट करते हुए ये पाया कि
6800 ही कैंडिडेट थे जो ओवरलैप होने थे, ऐसा कुछ अभी तक सामने सरकार की तरफ से नहीं आया है। जो भी ये माना गया था वो सब अभ्यर्थियों के द्वारा डाटा निकाला गया, जिससे कि ये पता चला कि कितनी सीटों का ओवरलैपिंग रोकी गई है या कितने सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी सेकंड काउंसलिंग तक की कट ऑफ, जिसमें ये कट ऑफ जो है मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आते हैं अगले ऑर्डर पे, जो कि एनओसी के संबंधित एक ऑर्डर आया था जुलाई 2022 में, जिसमें सरकार ने अपनी कट ऑफ को रिवाइज़ कर दिया। हालांकि कट ऑफ रिवाइज़ नहीं हो सकती थी कभी, लेकिन इस आदेश में उनने अपने कट ऑफ को रिवाइज़ कर दिया। इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 69.07 बताई गई, ओबीसी की कट ऑफ 65.53 बताई गई और एससी की कट ऑफ 59.55 बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा उलटफेर सामने दिख रहा है वो यूआर की कट ऑफ में सामने दिख रहा है। रिवाइज कट ऑफ में 69.07 यूआर की कट ऑफ बताई गई, जबकि सेकंड काउंसलिंग तक 67.11 बताई जा रही थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 गुणांक तक का जो यहाँ पे हेर फेर सामने आ रहा है कि 3 गुणांक के जो अभ्यर्थी हैं यूआर के, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब उन 3 गुणांक में कितने अभ्यर्थी आए, कितने अभ्यर्थी नहीं आए, उसका अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी डाटा नहीं रखा है। ये जो 6800 की लिस्ट जो आई थी, ये भी सरकार ने अपनी तरफ से नहीं लिखी है। जो भी आयोग की रिपोर्ट में अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा था, उसी के मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 6800 ही सीटों का घोटाला मानते हुए जो है सरकार ने ये लिस्ट जारी कर दी थी। ठीक है, तो ये जो है रिवाइज लिस्ट भी आ गई। ये एनओसी वाला प्रकरण था जो 68,500 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी लगे हुए थे और उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में आने के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें ये कट ऑफ सरकार ने रिवाइज जारी कर दी। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ जो है 2 आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अपने टेबल के माध्यम से यह बिल्कुल सटीक डेटा है, इसमें कोई भी उलटफेर नहीं है। पॉइंटों में वेरिएशन हो सकता है कि हाँ 0.04 की जगह 0.03 हो गया। तो आप इस टेबल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि हुआ क्या। सबसे पहले सेकंड काउंसलिंग तक का जो डेटा कोर्ट में सरकार की तरफ से रखा गया था, जो मैंने आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाया था, उसमें ये कहा गया कि यूआर की कट ऑफ 67.11 थी, ओबीसी की कट ऑफ 66.73, एससी की कट ऑफ 61.01 थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग जब हुई, जिसमें बहुत सारे भाइयों को उम्मीद थी कि हमारा हो जाएगा, और उन्होंने आरक्षण का जो घोटाला था वो नहीं माना था, यही कहते थे कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब उन अभ्यर्थियों का या उन साथियों का थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया, तब उन्होंने आरक्षण का जो घोटाला था उसमें सामने आते हुए सरकार को घेरा और आरक्षण की जो विसंगतियां थीं उनको गिनाते हुए अपना पक्ष रखा था। ठीक है, उसके बाद ही 6800 की जो लिस्ट जारी करी गई। तो सेकंड काउंसलिंग तक की कट ऑफ आपको यहाँ सामने दिख रही है। उसके बाद जब थर्ड काउंसलिंग हुई तो यूआर के जो कैंडिडेट थे जनरल के, या जनरल की हम कट ऑफ कह सकते हैं, 66.48। इसका मतलब ये है कि 66.48 से ऊपर सामान्य के कैंडिडेट लगे हुए हैं, या फिर हम बिल्कुल साधारण तरीके से ये समझें कि सामान्य के या अनरिजर्व कैटेगरी के सामान्य जाति की जो कैंडिडेट है लास्ट, वो 66.48 पर था। 66.48 से ऊपर सब अनरिजर्व कैटेगरी हो गई। इसका मतलब उसमें सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी सब शामिल हैं। ठीक है, और या फिर एक मोटे तौर पे कहें कि सामान्य का जो अभ्यर्थी है वो 66.48 पर था। ठीक है, ये थर्ड काउंसलिंग की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड काउंसलिंग के बाद जो है सरकार ने आरक्षण संबंधी जो मामला था उसको देखते हुए 6800 लिस्ट जारी करी और अपनी रिवाइज कट ऑफ जारी कर दी। रिवाइज कट ऑफ में जनरल की जो कट ऑफ मानी है वो 69.07 मानी है।
इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो कुल 2.5 से 3 गुणांक का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि थर्ड थर्ड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी था 66.48 वो नौकरी कर रहा है। यही माना जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग की जो कट ऑफ थी 66.48, वह अभ्यर्थी अभी यूआर की रैंक पर नौकरी कर रहा है। रिवाइज कैटेगरी में यह माना जा रहा है कि 69.07 लास्ट कट ऑफ है यूआर कैंडिडेट की। ठीक है, तो जो बीच में थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ यूआर की और रिवाइज कट ऑफ है, इसके बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, वो अभ्यर्थी कहाँ हैं? किस अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। 1 महीने के अंदर डिलीवर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने साथियों के व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ वो सभी साथियों तक पहुँच सके, चाहे वो साथी आरक्षण संबंधी मामले में किसी भी टीम के साथ जुड़ा हो या उत्तर कुंजी मामले से संबंधित हो। ठीक है, तो अभी तक यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो उलटफेर है वो यूआर की कट ऑफ में है। ठीक है, तो उत्तर कुंजी मामले में अब जो 1 नंबर जिसको मिलेगा वो कौन सी स्टेट मेरिट पे आएगा? कौन सी स्टेट मेरिट मतलब 66.48 को माना जाएगा या 69.07 को माना जाएगा? सरकार जो अब मान रही है हर जगह वो 69.07 मान रही है। इसका मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। ये मई 2022 का जो ऑर्डर है, जिसमें एक याचिका दायर की गई थी जिला बेसिक अधिकारी मैनपुरी के खिलाफ, जिसमें 2 कैंडिडेट थे जिनका गुणांक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 67.98 तथा दूसरे का 68.36 है। इन दोनों ही अभ्यर्थी या कहें याचियों का गुणांक जो रिवाइज कट ऑफ यूआर की मानी गई 69.07 से कम है, इसलिए इनको नियुक्ति नहीं दी गई। सही है, तो ये तो एक मामला था मई 2022 का, जिसमें ये कहा गया कि सरकार ने जो यूआर की रिवाइज कट ऑफ है 69.07 मानी गई है, और उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है 69.07 से कम है, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने सीधे से क्लियर किया है कि हमारी यूआर की कट ऑफ है वो 69.07 है। ठीक है, अब मैं एक अगले ऑर्डर की तरफ चलता हूँ जिसमें सरकार ने अपनी कट ऑफ का जिक्र किया है। ये 3 जनवरी 2023 का ऑर्डर है, यानी 2 दिन पहले का ऑर्डर है। इसमें एनओसी संबंधित मामला है। इसमें भी यही प्रकरण अपनाया गया है कि जो यूआर की कट ऑफ है 69.07 बताई गई, ओबीसी की कट ऑफ 65.53 बताई गई। कुल मिला के आप सभी को ये समझ जाना चाहिए कि सरकार जो है अब यूआर की जो कट ऑफ है 69.07 बता रही है। क्यों बता रही है, इसके पीछे भी मैं आपको कुछ तर्कपूर्ण बातें बताऊंगा, जिससे आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये जो आदेश है 3 जनवरी 2023 का, यह एनओसी संबंधित मामला है। इसमें 68,500 के अभ्यर्थी जो 69,000 में आना चाह रहे हैं, वो एनओसी लेकर जो भी अपना जिला आवंटन है उसमें जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को एनओसी दिया जाएगा जिसका गुणांक यूआर में 69.07 है, ओबीसी में 65.53 है तथा एससी में 59.55 है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे भी यूआर की कट ऑफ 69.07 बताई गई है। ठीक है, अब चलते हैं 4 जनवरी 2023 का ऑर्डर है। ये भी एक बहुत ही घुमावफेर चीज़ चल रही है शिक्षा विभाग में, हालांकि प्राथमिक शिक्षा में, कि यहाँ गुणांक अभी तक अधिकारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस गुणांक पे काम करेंगे। ठीक है, तो
एक जो मई 2022 का ऑर्डर था, जिसमें दो अभ्यर्थियों को ये कह के नियुक्ति नहीं की गई कि उनका जो गुणांक है 69.07 से कम है। ठीक है, एनओसी में भी उन्हीं को एनओसी दी जाएगी जिनका गुणांक यूआर में 69.07 से कम होगा और ओबीसी में 65.53 के से ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्हीं को ही एनओसी दिया जा रहा है। अब 4 जनवरी 2023 में जो ऑर्डर किया गया है, या हम कहें ये जो आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का है। तो यहाँ पे एक अभ्यर्थी हैं संजीव कुमार, इनने कंप्लेंट करी थी कि इनके फॉर्म में कुछ मानवीय त्रुटियाँ थीं, या हम कहें इनके जो गुणांक है में कुछ हेर फेर हो गया। फॉर्म भरा था तो इनके मार्क्स जितने मार्कशीट में थे उस समय वो भरे हुए थे इनने, जिसके जोड़ते हुए इनको अपना जिला आवंटन किया गया और यह अभी तक नियुक्ति इनको नहीं मिल पाई। तो इन्होंने यह कहा कि कुछ अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के नाम बता दे रहा हूँ, ये अभ्यर्थी 6 हैं। इन अभ्यर्थियों का भी यही मैटर था कि उन्होंने जब फार्म भरा था तब उनकी मार्कशीट में जो भी नंबर थे वही उनने नंबर भरे थे अपने फॉर्म में। उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति दी गई। परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो बीटीसी कराता है, उन्होंने इनके नंबर में परिवर्तन किया। क्यों किया? वो हो सकते हैं स्क्रूटनी की वजह से हो, या बैक पेपर की वजह से हो, या फिर ग्रेस मार्किंग की वजह से, कुछ भी इनके मार्क्सों में परिवर्तन किया गया। उन परिवर्तन को मानवीय त्रुटि नहीं बताते हुए ये कहा गया कि यह नंबर जो है या इनके मार्कशीट में जो भी नंबरों का हेरफेर हुआ है वो विश्वविद्यालय स्तर पर किया गया है। इसमें किसी भी छात्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस हस्तक्षेप को ना मानते हुए ऑर्डर दिया गया कि इन अभ्यर्थियों का अगर डिस्ट्रिक्ट मेरिट और स्टेट मेरिट के बीच में आ रहा है तो इनको नियुक्ति दी जाए। तो यही जो प्रार्थी थे संजीव कुमार, इनने यही कंप्लेन करी थी कि इनका मामला भी यही है, लेकिन इनको जो है नियुक्ति अभी तक नहीं दी गई है। तो ये जो ऑर्डर है आप सभी के पास पहुंच चुका होगा, नहीं हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप ज़रा ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या कहते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जनपद में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी है तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। ठीक है, यदि संबंधित अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक जनपद में संबंधित वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम है किंतु राज्य स्तर के गुणांक से अधिक है तो उसका जो है संबंधित की वरीयता क्रम में अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय में भेजा जाए। तो यहाँ पे ये क्या मामला है? यहाँ पे ये मामला है, ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का मामला है। ठीक है, तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि उपरोक्त विषयक परिषद में जो लेटर नंबर दिया गया है वो लेते हुए श्री संजीव कुमार पुत्र सुबोधन नगर पोस्ट अमरोहा जनपद अमरोहा शिकायती पत्र है। ठीक है, तो इनका भी इनके ने जब फार्म भरा था तो इनके पास जो मार्कशीट थी उसी के अनुसार भरा, और पीएनपी जो बीटीसी कराती है उन्होंने स्कूटनी का फॉर्म डाल रखा होगा, या फिर रीचेकिंग का था, या फिर बैक पेपर का था, जिसकी वजह से इनके मार्क्स में कुछ हेरा फेरी हुई है। सही है, तो इसको कैंडिडेट का हस्तक्षेप ना मानते हुए इनको सभी को अलाउ किया गया था। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर जनपद स्तर पर अंतिम अभ्यर्थी गुणांक से अधिक है तो इसको नियुक्ति दी जाए। मान लेते हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ थी यूआर की, वहाँ पे 67 पे कोई कैंडिडेट जो है यूआर का वो नौकरी कर रहा है। ठीक है, और इनका जो गुणांक है वो 68 है, तो क्या यहाँ पे नौकरी मिलेगी? क्योंकि जब अब सरकार ने रिवाइज कट ऑफ 69.07 बता रहा है। ठीक है, तो अब ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा हो गया है कि एक एनओसी का ऑर्डर है जिसमें रिवाइज कट ऑफ 69.07 बता रहे हैं, वो 3 जनवरी को जारी किया। एक ऑर्डर है 4 जनवरी 2023 का जिसमें कह रहे हैं अगर वो जिला स्तर की मेरिट पे आ रहा है तो उसको नियुक्ति दे दी जाए, या राष्ट्र स्तर की मेरिट पे आ रहा है तो उसकी नियुक्ति दे दी जाए।
अगर यहाँ पे भी 69.07 कट ऑफ मानते हुए अगर यूआर के कैंडिडेटों को नियुक्ति दी जा रही है या नहीं दी जा रही है तो ये मामला फिर फंस जाएगा, क्योंकि वह, ठीक है, या मान लेते हैं मैं ही हूँ, मेरा गुणांक 67.48 है, तो क्या मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए? क्योंकि ये मामला फिर से न्यायालय में पहुँच सकता है। क्योंकि अगर मेरा गुणांक 67.48 है तो 66.58 वाला कैंडिडेट नौकरी कर रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टेट रिवाइज कट ऑफ मान रही है 69.07, तो जो नीचे के अभ्यर्थी यूआर के लगे हुए हैं तो या फिर उनको बाहर किया जाए, तब मेरा नहीं होगा। अगर उनको अलाउ कर रही है सरकार रखने के लिए, तो वो कैंडिडेट भी ज़रूर आएंगे जो 69.07 से नीचे और 66.58 से ऊपर है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट तौर से समझ जाइएगा कि ये यूआर की जो कट ऑफ लगने वाली है तो 69.07 नहीं लगेगी, वो 66.58 जो थी थर्ड काउंसलिंग के बाद वही कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्डर से खुद ही अधिकारी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कट ऑफ की बात चल रही है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से उत्तर कुंजी मामला और आरक्षण संबंधी जो मामला है उस पर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, अब मैं बहुत ही कंक्लूजन वे में आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर कुंजी मामले और अक्षर संबंधी मामले में क्या होने वाला है। ठीक है, जो अभ्यर्थी ये भ्रामक स्थितियां या बातें फैला रहे हैं कि आंसर की मामले में जनरल की कट ऑफ 69.07 मानी जाएगी, वो एक बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको यह भ्रम है कि हमारा मामला निस्तारित हो चुका है। ठीक है, और जो अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी मामले में हैं, जो ये कह रहे हैं कि यूआर की कट ऑफ 69.07 है और ओबीसी की 65.53 है, तो वो भी एक भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही केसों के अभ्यर्थी जो हैं अभी तक भ्रम में हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि क्या होने वाला। हालांकि पता मुझे भी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, जो ऑर्डर है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। सही है, तो जो भी कोर्ट होती है या जो भी जज साहब होते हैं वो फैक्चुअल चीज़ों पे ही ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डबल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है, और डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी हाई कोर्ट के जज ये ऑर्डर नहीं पास करते हैं या किसी का फेवर लेके पास नहीं किया जाता है कि हम किसी एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाते हुए इस ऑर्डर को डिलीवर करें, क्योंकि उन्हें भी मालूम रहता है कि हमसे ये ऊपर अभी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ऑर्डर जो है चैलेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो है उनके नाम जो है जज साहब का वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको उत्तर कुंजी मामला स्पष्ट कर दूं। जो भी अभ्यर्थी, जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रत्यावेदन लेके कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सब एक कह सकते हैं मन का भ्रम है। होगा क्या, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता दूं, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है। क्यों? क्योंकि 66.48 से लेकर 69.07 के बीच में जो यूआर के अभ्यर्थी हैं जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ उन्हीं अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उत्तर कुंजी मामले से हटते हुए अब मैं आरक्षण संबंधी मामले के ऑर्डर पे जाता हूँ। ठीक है, अगर आरक्षण संबंधी मामले में भी मैंने आपको दो ही पॉसिबिलिटी बताई थी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी यह है कि लिस्ट को रिविजिट करते हुए
जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नए गुणांक के हिसाब से होगा या आरक्षण के सभी नियमों को लागू करते हुए होगा, उतनों को अंदर किया जाए और बाकी को बाहर किया जाए, मतलब नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। ठीक है। अब नौकरी से टर्मिनेट का मतलब है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। अब यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि नौकरी कर कौन रहा है, जो इनवैलिड लोग हैं। आप लोग इस थर्ड काउंसलिंग और रिवाइज कट ऑफ के हिसाब से आप खुद समझ जाएंगे कि गलत कौन लोग नियुक्ति पा चुके हैं। और जो लोग अभ्यर्थी ये अनुमान लगा के बैठे हैं कि जो आरक्षण के मामले में डबल रिजर्वेशन की बात की जा रही थी वो क्या है। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कि अगर ओबीसी का अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित हो गया है तो ओबीसी की रिवाइज कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ओबीसी की थर्ड काउंसलिंग तक जो कट ऑफ थी 66.48 थी और रिवाइज कट ऑफ में माना जा रहा है कि 65.53 होनी चाहिए और यूआर की होनी चाहिए वास्तव में 69.07, जबकि यूआर की कट ऑफ चली गई 66.48। इसका मतलब अतिरिक्त अभ्यर्थी जो है यूआर का ही है, सामान्य जाति का। तो जो सामान्य जाति के जो अतिरिक्त कैंडिडेट हैं या फिर उनको हटा दिया जाए और उतने ही कैंडिडेटों को ले लिया जाए जिससे कि आरक्षण का जो भी रिजर्वेशन का जो भी परसेंटेज है वो पूरा हो सके। तो एक तो ये मामला था कि या एक पॉसिबिलिटी ये थी कि लिस्ट को रिविजिट करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है उनका सिलेक्शन किया जाए और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको टर्मिनेट करते हुए सर्विस से बाहर किया जाए। अब ये पॉसिबिलिटी होना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है 0.001%, क्योंकि जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनका भी एक राइट है कि उनका कोई भी इसमें गलती नहीं है। गलती जो भी स्टेट की है, अब वो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं इसलिए उनको टर्मिनेशन देना भी गलत है। और ये बहुत ही इस समय लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ये भी मामला तूल पकड़ सकता है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट की बदनामी होगी। तो जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो रद्द है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं आने वाला उससे संबंधित। दूसरी पॉसिबिलिटी, जितने भी अभ्यर्थी इन गुणांकों के बीच में यूआर के गुणांक के बीच में सामान्य के लगे हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है। और जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट पिटिशनर एकोमोडेशन से आएंगे उन सभी को नौकरी मिलेगी। कुल मिला के दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है कि लिस्ट को ना छेड़ा जाए। जितने भी पिटिशनर्स हैं ओबीसी के, ओबीसी एससी कैटेगरी के पिटिशनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जितने भी पिटिशनर्स ओबीसी एससी के हैं उनको एकोमोडेट करते हुए ये मामले का निस्तारण किया जा सकता है। और आप लोग देख लीजिएगा कि इसी के इर्द गिर्द ही ऑर्डर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो पिटिशनर एकोमोडेशन है वो किसी पर्टिकुलर डेट तक ही निर्धारित की जाए। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। इसलिए जब तक लास्ट डेट ऑफ ऑर्डर रिजर्व तक जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको ही एकोमोडेट किया जाएगा। अब जो बात कर रहे थे डबल आरक्षण की, वो मामला पूरी तरह से खारिज होने वाला है। दूसरा जो मामला उनने उठाया था कि ईडब्ल्यूएस कोटे का, वो हो सकता है कि अलाउ हो जाए इसमें। ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो अलाउ होगा। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है उसी को अलाउ होने के चांस 100% हैं। और जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको उसके पीछे रीज़न बता दिया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या क्या है, सबसे पहला लिस्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए।
ओबीसी एससी के जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको एकोमोडेट किया जाए, और ईडब्ल्यूएस कोटे से जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको भी एकोमोडेशन दी जाए, सिर्फ वही जो पिटिशनर एकोमोडेशन के थ्रू हैं। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी को अलाउ नहीं करेगी वो कोर्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने आरक्षण संबंधी जो मामला था मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या है। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर कुंजी मामले में। उत्तर कुंजी मामले में जब ये ऑर्डर आ जाएगा कि पिटिशनर एकोमोडेशन करते हुए इस मामले का निस्तारण किया जाए, तो स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो रिवाइज कट ऑफ को ना फॉलो करते हुए, क्यों नहीं फॉलो करेगी उसको भी मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि अगर स्टेट उत्तर कुंजी में यूआर की कट ऑफ 69.07 मानेगी, ठीक है, तो वह अभ्यर्थी जिनका एक नंबर से पास होके या फिर एक नंबर बढ़ने से उनका गुणांक 66.48 से 69.07 के बीच रहेगा, वो अभ्यर्थी फिर से कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में यह अपील की जाएगी कि साहब इस गुणांक से लेकर इस गुणांक तक के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और सरकार ने अपनी कट ऑफ रिवाइज कर दी। रिवाइज करने के बावजूद भी जो अभ्यर्थी एक्स्ट्रा थे उनको नहीं हटाया गया। ठीक है, और हमारा गुणांक उन्हीं गुणांकों के बीच में है। तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डबल बेंच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, उन अभ्यर्थियों को भी अलाउ करेगी जो भी इन गुणांकों के बीच में है, या फिर कहें जिनका गुणांक यूआर में 66.48 है। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो जितने भी उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हैं वो दोनों तरफ नज़र रखें कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार अभी तक खुद ही उलझी हुई है कि उसे खुद नहीं मालूम है उसे करना क्या है। वो सिर्फ आरक्षण का मामले को क्लियर कर रही है कि आरक्षण वाले मामले में क्या आएगा। तो आरक्षण वाले मामले में मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी। पहली पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हो सकती, दूसरी पॉसिबिलिटी के फॉलो होने के पूरे चांस हैं, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं। उत्तर कुंजी मामले में जिन भी अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है यूआर में, सिर्फ यूआर की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूआर ही एक मेन है। उत्तर कुंजी मामले में जो भी एक नंबर पाके यूआर में 66.48 में आएगा उसका सिलेक्शन होना पक्का है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं होगा तो कोर्ट के थ्रू होगा, क्योंकि ये भी एक लीगल है। ठीक है, आरक्षण संबंधी मामले में जो मेरी पॉसिबिलिटी दूसरी थी उसमें कुछ पॉइंट छूट गए। आरक्षण संबंधी मामले की पॉसिबिलिटी 2 को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो भी 67,867 की लिस्ट है उसको रिवाइज नहीं किया जाए, मतलब उसमें कोई भी छिड़खाई नहीं की जाए। जो 6800 की लिस्ट निकाली थी उसको अलाउ कर सकती है कोर्ट या उसको क्वैश भी कर सकती है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है उसको क्वैश नहीं करेगी, उसको भी अलाउ करेगी। 6800 लिस्ट को अलाउ करते हुए, पिटिशनर एकोमोडेशन को अलाउ करते हुए ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को, और साथ में हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का जो पिटिशनर्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाए इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। उत्तर कुंजी मामले में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी 66.48 रहेगी, और ओबीसी की 65.53, एससी की 59.55। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको स्पष्ट तौर से बता दिया है। अगर सरकार उत्तर कुंजी मामले में यूआर की कट ऑफ 69.07 मानेगी और 66.48 तक के जो जनरल के अभ्यर्थी लगे हुए हैं उनको अगर नहीं निकाला जाता है, तो वह अभ्यर्थी भी लीगली रूप से वैलिड हैं जिनका गुणांक 66.48 से 69.07 के बीच में आएगा, और वो चाहे अभी नहीं तो कोर्ट से उनको अलाउ कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है सरकार जो है अभी आरक्षण का जो मामला है उसका जो ऑर्डर है वो देखेगी वो क्या आता है। मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी 2 जो है उसी को अलाउ होगा। 6800 लिस्ट को अलाउ करते हुए ओबीसी एससी पिटिशनर्स को एकोमोडेट करते हुए साथ में ईडब्ल्यूएस मैटर के पिटिशनर्स को भी अलाउ किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ उत्तर कुंजी मामले में
यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 66.48, ओबीसी की 65.53 और 59.55 एससी की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना था कि मैंने आप सभी को सारे डाउट जो हैं बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। आरक्षण संबंधी मामले का ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या आने वाला है और कहाँ तक ये वैलिड है, ये आपको आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। उत्तर कुंजी मामले का भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी ये गुणांक वाला मैटर जो खेलते हैं कि इतनी कट ऑफ इतना गुणांक, ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जो कि ताकि जो भी मैंने आपको ये डिटेल आपको बताई है टेबल के माध्यम से या जिन ऑर्डरों के माध्यम से, वो सभी साथियों तक पहुंच सके। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि सरकार अभी दोनों ही कट ऑफ के बीच में घिरी हुई है, क्योंकि किसी ऑर्डर में वो कहता है कि अभी जो 3 जनवरी 2023 का ऑर्डर जो है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट या स्टेट मेरिट के अंदर आते हैं तो उनको नियुक्ति दी जाए, और दूसरा जो है एनओसी वाले प्रकरण में कहा गया है कि रिवाइज कट ऑफ को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो अभी तक ये दोनों मामले जो हैं बहुत ही पेचीदे हो चुके हैं, सरकार के अधिकारियों को खुद नहीं मालूम है। और आरक्षण का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उसका जब ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद ये मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा। और फिर से उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नववर्ष की। और नववर्ष में आप सभी जो साथी हैं उनको सबको नियुक्ति मिलने जा रही है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है 26 जनवरी से पहले पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। और ये एक प्रस्तावित है कि ये 26 जनवरी पे बहुत ही बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा होने जा रहा है। इसमें हो सकता क्या 90% चांस है आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो एक बार फिर से उन सभी साथियों के लिए नववर्ष मंगलमय है। और तो आरक्षण में पिटीशन नंबर 2 जो है वही अलाउ की जाएगी, और आंसर की में भी जो मैंने आपको बताया है वही होने वाला है। इसके अलावा कोई भी रास्ता अधिकारियों पे नहीं है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई भी ऑर्डर कहें या फिर आदेश आएगा, वो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि आरक्षण संबंधी मामले में सिर्फ 6800 को अलाउ किया जाता है और जो इनवैलिड जनरल के कैंडिडेट लगे हुए हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, तो ये मामला फिर से डबल बेंच जाएगा। और डबल बेंच जाते ही फिर से 6800 जो ओबीसी एससी की लिस्ट थी वो रुक जाएगी और ये फिर मामला खिंच जाएगा। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो ओपी शुक्ला जी की बेंच है या ओपी शुक्ला जी के जो भी ऑर्डर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में भी है। कि मेरा मानना है कि सरकार का जो भी काउंटर गया होगा लास्ट में, या कहें सरकार का जो भी सबमिशन रिटन सबमिशन गया है लास्ट में, वो अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि उसमें क्या गया है। उसी रिटन सबमिशन को ध्यान में रखते हुए या फिर विदाउट रिटन सबमिशन को देखते हुए मौखिक रूप से कहा गया है कि ऑर्डर जो है इस तरह से रखते हुए इस सभी मामलों का पटाक्षेप किया जाए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आरक्षण संबंधी मामले में 6800 लिस्ट को अलाउ करते हुए ओबीसी एससी के जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। साथ में ईडब्ल्यूएस का जो मैटर सामने आया था लास्ट दिन में कोर्ट में, शायद उसको भी अलाउ किया जा सकता है। दूसरा, उत्तर कुंजी मामले में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी 66.48 रहेगी, क्योंकि 66.48 से लेकर 69.07 तक के जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो अगर सर्विस कर रहे हैं तो आप लोग भी सर्विस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। और मैंने आपको बता दिया 26 जनवरी के आसपास बहुत बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि उसमें आप सभी लोग
को हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके, चाहे वो आरक्षण संबंधी मामले के अभ्यर्थी हों, चाहे वो उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हों। थैंक यू।